तो आपको बता रहा था मैं कि आपने खुद भी एजुकेट होना है, तहजीब याफ्ता होना है, और आगे जिस नस्ल की बुनियाद रखनी है उनको भी ये बताना कि सबसे जो कीमती चीज़ है वो इंसानी जान, वो वैल्यूज है, और जो आपको उनको बता रहे हैं वो कदरें हैं। क्योंकि अगर आप नस्ली लोग हैं तो नस्ली लोग अपनी कदरें आगे बताते हैं। जो नदौलती होते हैं वो कहते हैं नहीं चाहते थे, अभी तो पहले प्रिंस के खानदान में पता नहीं उसके बाप बाप ने क्या किया, किस तरह बाप ने उसको प्यार करा के जोड़ा पार स्कीम से पैसे लिए। क्योंकि ये अब वो जो होती है ना आदतें, ये फितरत का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, आपकी फितरत और आपकी आदतों से पता लगता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एक वो कड़वा सच है जो आपको एक्सेप्ट करता है। आपकी आदतें और आपकी हरकतें बताती है कि आपके आवाज़ कैसे। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो ये जरूरी नहीं कि हर एक को सोने का प्याला लेके पैदा हुआ हो या माँ के पेट से लिखा के आया हो, मैंने ही आगे बढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें हमारी सोच में, हमारे अमल करने में हमें बिल्कुल आज़ाद रखा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वाक़या देने आ गया। एक बड़े अच्छे स्कॉलर थे, पढ़े लिखे स्कॉलर कहते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि यार कि मुझे ना बड़ी सी पोस्ट पे थे, उन्होंने कहा कि मुझे तकदीर और किस्मत का समझ में नहीं आ रहा फर्क ना, तकदीर और किस्मत का। मुझे किसी ने कहा कि सारा कुछ पहले से लिख रखना है, तो फिर ये तो फिर मैं क्यों हिसाब क्यों नहीं? आप समझ सकते हैं ये चीज़ को, तो गौर में तरफ ही करें आप कि फिर ये मुकद्दर और किस्मत, ठीक है लोग, जब सारा कुछ लिखा हुआ तो फिर उससे हिसाब किस बात का लेना इधर, जब सारा कुछ लिखा हुआ है तो मैं हिसाब किस बात का होता है ना बंदे के दिल। जी सर। वो कहते हैं जी कि मैं इस तरह अपने दफ्तर में मौजूद था और वो अच्छे खासे बड़े अफसर थे, तो कहते हैं किसी पुराने ज़माने की बात है, तो एक वो पामिस्ट आ गया, पामिस्ट हाथ देखने वाले विषय, अच्छा वो ना कोई जायचे भी बनाता होता था, तो कहते हैं मुझे ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ थी, लेकिन वो बड़ा नामवर बंदा था और उसने मेरे पीएन को पैसे मुझसे दिए कि मुझे एक दफ़ा अफसर से मिला दो, तो मैं उसको शक्ल से जानता था। तो वो जैसे ही मेरे कमरे में आया तो मैं अपना काम कर रहा था, वो जो सरकारी अफसर होते हैं उनके टेबल पे ना दो कलम इस तरह लगे होते हैं टेबल से, हाँ जी, हाँ जी सर। देखा होगा आपने पुराने ड्रामों में। वो कहते जी वो अंदर आ गया और मैं उसको बचा रहा हूँ, मैं तू किधर, कहता जी मैंने सिर्फ आपकी 5 मिनट चाहिए। मैंने उससे कहा यार मेरा ना तो इस पर ईमान है ना इत्तेकाद है, तुम दस्तियादें लिख लो, मेरे पास कोई पैसे नहीं तुम्हें नहीं, ये मेरे पास फ्रॉड है। उसने कहा सर देखिए मैं 5 मिनट का आपके बंदे को कह के टाइम लेकर आया हूँ, 5 मिनट आपने सिर्फ मुझे दे रहे, 1 मिनट के ऊपर हुआ तो आप मुझे जो जुर्माना डालने के मुझे कबूल हो। कहता ये बात करते करते ना उसने मेरे सामने कुर्सी पे बैठ के एक चार्ट खोल दिया, मेरा सफ़ेद कलर का ना एक चार्ट खोल दिया, मुझे और गुस्सा चढ़ गया कि ये तू क्या हरकत कर रहा है। अब मेरी चार्ट पे नज़र पड़ी तो उस पर 32 खाने बने हुए थे, 32 खाने थे, हर खाने के अंदर ना कोई शक्ल, कोई तस्वीर कुछ बनी हुई थी, जैसे बच्चों में वो चार्ट सा होता, किसी पे कोई डॉल बनी हुई है, किसी पे बैट बना हुआ है, किसी पे अकबर तेरी फोटो लगी है, इधर देखिए कोई किताब पड़ी हुई है, कोई बल्ला है, कुछ है, वो मुर्गी बनी। मैं कहा यार ये तू क्या कर रहा है, तू मेरे दफ्तर में ये क्या कर रहा है? कहता सर जी 1 मिनट गुजर गया, 4 मिनट रह गया, आप सुन तो लें। मैं कहा अच्छा चलो बको जल्दी जल्दी, क्या 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 कह रहा तू? कहता है सर जी ये पर्ची, इतनी देर में ना अफसरों के आगे छोटी छोटी पर्चियाँ पड़ी होती, कहते हैं ये पर्ची आप रखें मेरे पास, और एक पर्ची उसने उठा दी और उसको कुछ लिखने लगता है ना। कहता है मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता सर मैं आप ना इनमें से कोई एक तस्वीर अपने पास लिख के रख लें, और जो अभी आप लिखेंगे वो मैंने लिख के ये अपने पास रख लें। मैं फिर कहता हूँ आप इनमें से कोई एक खाना लिख लें अपने पास, और जो अभी आप लिखेंगे वो मैंने पहले से ही लिख के अपने पास रख ली। जब उसने ये कहा तो मैं एकदम से हैरान हो गया कि यार ये क्या जादू करने लगा कि अभी मैंने लिखना है, और उसने लिख के रख ली और उसके ऊपर गिलास रख दिया। इस पर्ची में मैंने जनाब वो लिख दिया जो आप अभी लिखेंगे जी, आप समझ आए? तो मेरा कहते हैं जरा तजस्सुस आ गया, मैंने कहा यार ये कौन सा जादू है? कहते मैंने जहन में ना वो 32 के 32 खानों को गौर किया, फिर किसको लिखूँ इसको लिखूँ, एक आधा मैंने लिखा, फिर मैंने इसको काट दिया शायद ये ना हो, तो मैंने दूसरी तीसरी चीज़ जो है ना वो सिलेक्ट करके एक कागज पे लिख ली। कहना सर जी पर्ची रखी, वो मैंने पर्ची रखी, उसने गिलास से निकाल के अपनी पर्ची रखी, तो उसमें वही चीज़ थी जो मैंने तीसरी दफ़ा सिलेक्ट की। तो कहने लगे कि इसका हो सकता है उसका कोई ना कोई इल्म ऐसा हो,
तो अगर ये अपने महदूद इल्म के साथ वो कुछ लिख सकता है जो मुझे अभी लिखना था, जो मुझे अभी करना था, वो तो कादिर मुतलक है। तो वो इस पे कादिर नहीं है कि जो मैंने अभी करना है उसने लिख के रखा हो। चेंज है कि मैं अपनी सोच, अपनी अकल, अपने इरादे में हर तरह से आज़ाद हूँ। ऊपर खड़ा हुआ मेरे के रोक दे नहीं, नहीं करना, बिल्कुल ओपन। मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका, लेकिन मैं अपने इरादे में आज़ाद हूँ। मैं अपने इरादे से मुझे छोड़ रखा है कि जो चाहे करे। इसे कहते करोगे किस्मत बन जाए। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी हाथ में लकीरें नहीं हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो कादिर मुतलक उस लकीर को डालें या वो काम करने पे मतलब उसको कोई मोहताजी, उसको किसी किस्म की कोई मोहताजी। उसने आपको आपकी सोच में आज़ाद रखा है, आपको आपके अमल करने में आज़ाद रखा है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आपका इक़्तिदार पक्का हो। यार मेरा ये काम जो है मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, आगे मेरे रब का काम, नतीजे उसने देने हैं ना। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कल कॉन्फिडेंस में बनता है कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है, अब मालिक का काम पानी देना होता है ना, फल फूल जो होते मालिक ने लाने आगे करें। समझ आ गई? इस तरह से क्लियर करें आगे। हाँ जी, मैकेनिकल खतरात ये जल्दी जल्दी कौन पड़ेगा? ये तो पढ़ेंगे आप। खतरात जिंदा जानदारों की सूरत में पाए जाते हैं, जिनमें दर्दनाक शामिल है। कीड़े मकोड़े, काई, वायरस, बैक्टीरिया, जानवर, परिंदे, इंसान वाला तो वो आपने पहले बताया कि कोई आग लग जाती है, कोई, लेकिन ये जो काई वायरस अभी आप उधर गए हैं ना, तो जिन्होंने ऊपर वो जहाँ पे स्टीम वाली जगह पे काम किया था, ये 2-3 लड़कों ने ऊपर अंदर वाली साइड पे, वहाँ आपने देखा ना स्टीम उठ रही थी। हाँ जी सर। उसको फ्यूम भी कहते हैं। उसके साथ जो छोटी नाली बह रही है उस पे काई भी, हाँ जी सर, उस पर ये फंगस वगैरह आ जाती है, हरियाली वगैरह वहाँ से आ सकते हैं, हरियाली। तो ये हयातियाती खतरा, यानी कि मेरी जान को उस चीज़ों से हमारी जान को खतरा है। उससे वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं। अब अगर वहाँ पर जानवर ओपन कर रहे हैं तो वो अपने खुदरात वहाँ फेंकते हैं और वो सफाई ना होने की वजह से ये खतरा हो सकता है। तो किसी भी काम करने की जगह पे OHSC कहता है कि इन चीज़ों को आपने वहाँ से क्लियर करना। थैंक यू। ये देखिए, हाँ जी आप बताएं। नफ्सियाती खतरात, खानदानी मसाइल, मुराकबा का तहफ़्फ़ुज़, काम का दबाव, नाइंसाफ़ी। वेरी गुड, बैठे। अच्छा, आपने इसको एक अनजाने खतरे में डाला था, ऐसे किया था ना, सीढ़ी वाली मिसाल थी। आप लोगों ने कहा जी देखिए काम का स्ट्रेस होता है बंदे को, सोच कहीं और, आपने कहा जी सोच कहीं और जा रही है, वो इसमें आ गया कि सोच उसकी कहीं और जा रही है। क्यों? उसको वो खतरा ऐसा नजर आ रहा है जो बज़ाहिर मौजूद नहीं है। फिर पहला मसला जो है आजकल के हालात में, ये मसला सबके साथ होता है। सही बात। ये वो चीज़ है जो सबसे टॉप पे आती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे जो भी यहाँ बैठा है, देखें प्रॉब्लम हर एक के साथ। कहते हैं प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो इधर है लेटे में, आप अभी सो रहे हैं, कोई जगह पे सो रहे हैं, आपको जाते हुए नजर आएंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको याद रखा है, और अगर है तो फिर इसका सोल्यूशन भी होगा। हर ये एक लिखी पड़ी बात है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और अगर सोल्यूशन ना नजर आए ना तो निकाला जाता है। अगर सोल्यूशन ना नजर आए तो निकाला जाता है। पहले वाली जो हम बातें कर रहे थे रहू साहब, पहले यही था कि हमारे बुजुर्ग इसलिए मौजूद हुआ करते थे कि हम जाके अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करते, उनसे को मत ले लेते थे। अब उन बुजुर्गों की जगह चेंज हो गई, ठीक है। अब हमारी ये बदकिस्मती समझ लें कि अब वो बुजुर्ग नहीं, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जदीद आ गई हैं कि जिनके ऊपर अगर हम बाकी सोल्यूशन लेना चाहें तो हमें मिल जाते हैं। ये मोबाइल वगैरह से हम और बहुत से देखें ना, आप जिस मर्जी मुफक्कर को खोल के 1 सेकंड्स में अगर आप कोई भी पुराना गाना नया गाना सुन सकते हैं, तो किसी की भी सराज साहब की, किसी की जो आपके मसला का हो उसकी आप स्पीच सुन सकते हैं उस मामले को, ठीक है। फिर अगर किसी से उसको नहीं करना तो जर्नल कासिम शाह साहब है, बड़ी बेहतरीन बातें करते हैं आजकल के दौर में। किसी एक मसलक को छेड़े बगैर आप जनरल किसी से कोई राय इस मोबाइल के थ्रू लेना चाहें तो 5-10 मिनट में आप बड़ा अच्छा अपने मसले का हल उसमें से देख सकते हैं। तो देखिए जहाँ आपने इसको बाकी जगहों पे इस्तेमाल करना है, हमने करना ही करना है, ठीक है। वहाँ पे अपने काम के लिए भी कुछ देर रखें, ठीक है, अपने काम के इस्तेमाल। तो ये मसले हर एक के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला दुनिया के मसले दुनिया में हल होने वाले हैं, ठीक है। बाकी
तहफ़्फ़ुज़ वो तभी होगा जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। जब खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी मुलाज़मत के मोहताज नहीं नहीं रहेंगे। ठीक है? काम का दबाव आपके अपने ऊपर है। आप इकट्ठा कर लें, पैसे की दौड़ में चले जाएँ, कि सिर्फ पैसा, पैसा, पैसा दबाव बढ़ता जाएगा। जब आप बाँटेंगे कि नहीं यार ये काम मैंने इससे कराया तो इसको इसके हिस्से के पैसे देने हैं। Turn left toward Hayter Road, then make a U-turn. ठीक है? नाइंसाफ़ी तो फिर आप पे डिपेंड नहीं करती, वो आपने खुद करनी होती है। सही है? चलें आगे चलते हैं। बरकी खतरा, ये बिजली वाला दखल है, ज़मींदारों वाला ये सारा। इसमें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि यार समझा लें कि ऊपर ना रखा हो, जूती ना कोई बगैर जूती के ना फिर रहा हो। जैसे वो कैबिनेट हमारे पास लगी हुई है, आप नंगे पाँव वहाँ पे नहीं जा सकते। कोई तारें इस तरह की यूज़ ना हो, ठीक है? और डीले कनेक्शन ये देखें, वो जो आप कहने की बात कर रहे हो डीले कनेक्शन है, फिर हो गया बिजली के झटके को, ऐसे आप लगे थे बिजली बंद किए बगैर बिजली के रात पर काम करना सबसे ज़्यादा खतरनाक। कुछ हमारे इलेक्ट्रिशियन इस तरह के हैं कि जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि यार कोई मसला चल दी तार चलती रहनी, तो बुरे वक्त का कोई पता तो नहीं होता ना, खुदा ना खास्ता कि जूती टूटी या कोई इस तरह के मामला हुए तो वो ज़रा सी बेहतियाती जानी नुकसान का सबब है। आगे चलिए, महदूद जगह ये पढ़ेंगे आप पढ़े पढ़ो। महदूद जगह का मतलब ये वो ऐसा है जिसमें दाखिले आवाज़ हवा के आने का रास्ता बहुत तंग होता है। ऐसी जगहों पे धुआं गर्द और बकरात भी होते हैं। मवाद संभालने से मुतल्लिक़ चला, इसमें काम की जगह पर मटीरियल को उठाना, नीचे रखना, धक्का देना, खींचना वगैरह शामिल है। नामनासिब तरीके और चुनिंदा छोड़ का गैर बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो चुप वाले मामला है ना वो इस तरह पड़ते हैं लोगों को। कई दफ़ा उम्र इस तरह की है कि कॉन्फिडेंस होता है जैसे मर्जी चीज़ उठा दी नीचे पड़ी हुई ना, वो एक वक्त तक तो ठीक रहती है, लेकिन समटाइम्स आप इस तरह झुके बगैर अगर उठाएंगे तो आपकी कमर यहाँ से डैमेज होने का खतरा है। हाँ, ये सर के खतरा और समाज के खतरा बोलेंगे आप नहीं सब आने वाली चीज़ों से टकराना, ठीक है। उड़ने वाली चीज़ों से टकराना, उलझे हुए बाल, नीचे लटकी हुई रुकावटें, बिजली की चीज़ों से हादसा की टकराव, वेरी गुड। समाज के बदलाव के इस लायक तरीका है मुसलसल ऊंची आवाज़ों में रहना, मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद जगह, एक ही जगह पर बहुत सारे गैर मुतल्लिक़ा आलात का चलना, आलात की हालत के बहाली। वेरी गुड। देखिए सर सबसे ज़्यादा बैठे हैं बहुत से ऊपर ना यूँ बेल्ट चल रही इतनी सामान लटका होता है हमारे यहाँ पे ना, मेरे ख्याल है क्वालिटी का डिपार्टमेंट है, उसमें भी इस तरह से ऊपर चल रहे हैं। तो आपने ये ज़रूरी देखना होता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जहाँ से आप गुजर रहे हैं और उसका टक्कर आपकी सर से या कुछ ऐसे हो। Head north on Hayter Road, then turn left. खुदा न खास्ता हल्का सा अचानक का जो झटका होता है ना वो ज़्यादा तकलीफ दे होती है, भले लगे स्लो ही लेकिन एकदम से लग जाए ना तो वो एकदम बंदे को हिला देता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी जगहों पे आपने ये जरूर देखना है। बालों इतने सारे बाल वगैरह आजकल नहीं होते किसी को, बाल तो होते ही हैं, बाल तो होते ही हैं। हाँ मतलब बैठे इतने हो गए ना उलझे हुए बाल, उसमें ना कोई चीज़ उलझ जाए घूम जाने तो किसी का भी नहीं आता। बाकी समाज वाली बात वही है, बहुत सारी यहाँ पे हमारे जैसे ये प्रेस चल रहा होता है, इसकी आवाज़ अच्छी खासी होती है। अभी आप अगर अंदर से जाएंगे ना, आप जब कल लेके जाऊँगा आपको तो आप देखिएगा कि वहाँ जो लड़के खड़े हैं उन्होंने कानों में वो लगा भी नहीं रखे अगर उस वक्त प्रेस चल रहा हो, लेकिन आप अच्छे खासे कोई 10 गज दूर से गुजर रहे हैं और धमक इतनी आ रही है कि आपको हाथ रखना पड़ा। अभी जब आप कहते हो प्रेस नहीं चल रहा था, ये हमारे सामने चल रहा था नहीं सर, वो आप देखिएगा नहीं जाते हुए तो आपका नहीं था, तो जाते हुए चेक कीजिएगा कि अगर वो चल रहा होता है तो बाकायदा थ्रिल आती है, धमक आती है और आपके कान आम तौर पे बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वहाँ बंदे नॉर्मली काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो साथ प्रेस के लिए सामान रखते हैं और धड़ धड़ वो लगता है, किसी एक ने भी वो नहीं पहना क्योंकि गलत है, लेकिन वो चूँकि आदी हो गए ना उस चीज़ की, उनको उस तेज़ शोर या शराबे या तकलीफ नहीं है। ठीक है जी, वो देखिए ना उसकी थ्रस्ट होती है, इंजन की आवाज़ की थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो तो आपके पर्दे फाड़ देंगे ना। वो अगर आप बड़े वाले नहीं लगाएंगे तो वो फट जाएगी, जैसे जहाज में स्टार्ट होना है तो उसमें तो इतना करना है। हाँ जी, आंखें और चेहरे के खतरा,
गर्दो गुबार दांत के जरिए गैस बुखारा कटिंग चिप्स बुरादा